वेलकम टू बिहार टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार में जो गेस्ट टीचर की बहाली शुरू हो गया है, बिहार में जो अतिथि शिक्षक का बहाली आया हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, अहर्ता क्या है, किस तरह अप्लाई होगा, कब से कब तक इसका लास्ट डेट है, ये हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका अप्लाई 17 तारीख से शुरू हो गया है और 20 तारीख को लास्ट डेट है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट के जो लोग हैं वो भर सकते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि बहाली कौन से स्टैंडर्ड के लिए है। तो ये बहाली है 12 के लिए, यानी उच्च माध्यमिक के लिए है, जिसमें जो मिनिमम अहर्ता है, जो सीट है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन सीट पे बहाली होने वाली है। तो एक है मैथ, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा इंग्लिश, चौथा केमिस्ट्री, पांचवा जूलॉजी और छठा बॉटनी। ठीक है, ये आपको 6 सब्जेक्ट का उसमें भर्ती होने वाला है। इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो मिनिमम अहर्ता है, वो है कि जो लोग एमए किए हुए हैं, यानी जो लोग पीजी किए हुए हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी इसी सब्जेक्ट में। यानी मैथ से किए हुए हैं तो मैथ का टीचर बन सकते हैं, फिजिक्स का किए हैं तो फिजिक्स का बन सकते हैं, इंग्लिश का किए हैं तो इंग्लिश का बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और सब्जेक्ट में है और किसी और सब्जेक्ट में बन सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि अगर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट में अगर इस सब्जेक्ट के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन में इन तीनों सब्जेक्ट में क्या होगा, आपका बीटेक और एमटेक वाले लोग को भी लिया जा सकता है, बशर्ते उन लोगों का भी बीएड होना चाहिए। यहां तक क्लियर है कि आपके 6 सब्जेक्ट का वैकेंसी है अतिथि शिक्षक में, जिसमें जो आपका अहर्ता है वो होगा आपका एमए होगा, स्पेशली इन सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। अगर आप एस्टेट है तो सबसे वरीयत, मतलब उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, सबसे ऊपर आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। कहने का मतलब कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको हम लोग आइए समझ लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई मैथ का कैंडिडेट है, वो अप्लाई किया हुआ है और वो एस्टेट भी पास है, तो और भी जितने सारे कैंडिडेट आए हुए होंगे उसमें उसको प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाएगा। दूसरे नंबर में आता है आपका, पहला ये हो गया जो एस्टेट वाले हैं उनको प्राथमिकता दिया जाता है। दूसरा हो गया जो +2 के रिटायर्ड टीचर हैं, यानी 60 साल के 60 वर्ष की उम्र में वो लोग रिटायर हो चुके हैं और उनके 60 और 65 साल के बीच में अगर उम्र बचा हुआ है, 60 साल में रिटायर हो गए हैं लेकिन 62 साल के हैं, 63 साल के हैं, तो उनको भी वरीयता मिलेगा, यानी उनको भी प्राथमिकता दिया जाएगा अगर उनका एज 65 से कम है और 60 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लियर है। 3 नंबर में जो वरीयता दिया जाता है वो दिया जाता है आपका एकेडमिक डिटेल्स के अनुसार। ये दो के बावजूद अगर सीट खाली रह गया तो क्या होता है कि 3 नंबर में आपका जो होता है ग्रेजुएशन हो गया या जो भी एकेडमिक डिटेल्स हो गया, उसको सारे का परसेंटेज निकाल के और उसको वरीयता दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी अपेयरिंग इसमें नहीं चलेगा, चाहे वो बीएड के हो, चाहे वो आपके एमए के हो या पीजी के हो, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। इसमें 20 तारीख तक लास्ट डेट है अप्लाई का, 21-22 को आपका मेरिट बन जाएगा और 30 तारीख के आसपास आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं कि इसमें सीट का क्या फंडा है। तो इसके पहले जो अतिथि शिक्षक का जो बहाली आया हुआ था उसमें हम लोग का सब्जेक्ट वाइज टोटल जो सीट थे वो यहाँ पे हम जिक्र कर दिए हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात है उस समय जो 4257 सीट आए थे, जिसमें कुछ वैकेंसी हो गया था और जो 1113 जो बचे हुए हैं उसी पे ये बहाली होने वाला है। टोटली 1113 सीट पे ये बहाली होगा। सब्जेक्ट वाइज सीट का डिटेल्स जो है आप लोग डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा, जैसे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो मुजफ्फरपुर आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा तो मुजफ्फरपुर का जो वेबसाइट खुल के आएगा वहाँ पे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको होम पेज पे ही, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें फॉर्मेट भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, ऑफलाइन अप्लाई होगा, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे उपलब्ध है और वहां से आप लोग फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और सीट वाइज, कैटेगरी वाइज सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आप लोग को इसमें दिक्कत आ रहा है डाउनलोड करने में तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, मेल दिए हुए हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स भी अवेलेबल करवा देंगे। वहाँ से आप लोग को फॉर्म को फिल कर लेना है।
जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो वही लगेंगे, आपके 10th से लेकर और आपके पीजी तक का डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। शैक्षणिक और परशैक्षणिक यानी ट्रेनिंग के साथ साथ जो शैक्षणिक डिटेल्स है वो भी लगेंगे। उसके बाद आपके जाति, निवास, आय, और जो लोग ओबीसी से होंगे वो लोग नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट लगता है वो अपना देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह लगेंगे और उसके बाद आप लोग का बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, यानी मेरिट जल्दी ही बन जाएगा। इसमें सैलरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और परमानेंट है कि क्या है, ये भी बहुत सारा डाउट है, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये परमानेंट नहीं है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ये बहाली उसी समय तक है जब तक वहाँ पे उस स्कूल में, उस विद्यालय में उस सब्जेक्ट के टीचर बहाल होके नहीं आ जाते हैं, तब तक अतिथि शिक्षक का लोग वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। जैसे मैथ के टीचर के वहाँ पे सीट खाली है और अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और जैसे कि नया बहाली होने वाला है बीपीएससी का, उसके थ्रू कोई मैथ के टीचर आ गए तो इनको हटना पड़ेगा। जैसे केबीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर बहाल होते हैं, वैसे ही सेम इसका भी है। इसमें जो सैलरी है वो आपको पर डे के हिसाब से 1000 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। और आपको महीना में 25 दिन काम लिया जाएगा, 5 दिन जो संडे वगैरह होते हैं वो छुट्टी दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को 25 दिन के हिसाब से 25,000 रुपये, 1,000 रुपये का हिसाब से 25 दिन आपको 25,000 रुपये का सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप लोग का सैलरी अपडेट हो गया। इसमें जो होता है, जो सरकारी अवकाश होता है, उसका लाभ मिलता है। तो यही आप लोग का गेस्ट टीचर के सारे डिटेल्स हैं। और भी कोई आप लोगों को क्वेरी वगैरह होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमारे नंबर पे पर्सनली मैसेज करके आप लोग जो भी डिटेल्स है, चाहे वो फॉर्म का फॉर्मेट हो या अपने डिस्ट्रिक्ट का आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी हमको भेज सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल बिहार टीचर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।